नमस्कार। आज हम बात करेंगे माला फेरना और पैर छूना सही या गलत। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। माला युग तक फेर को क्या होगा। माला युगों तक फेरो क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि माला रखते ही मन खड़ा हो जाएगा। फिर वही वासना, तृष्णा, भोग, क्रोध, कुछ नहीं छूटा। देखो स्वयं को, तुम बदल रहे हो या नहीं। सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े ब्रह्मांड को तुम एक माला में कैसे समा सकते हो। पूरे ब्रह्मांड में उसी का दर्शन करो। इंद्रियों को अपने वश में करने की कोशिश करो। चंचल मन को देखो, किस गति में भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, उसकी चाल देखो। देखते देखते वो वश में हो जाएगा। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो उसकी गति को पहचानोगे। गलत लोगों से हमेशा दूर रहो। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सही सबक दे के जाते हैं। गलत लोगों का साथ मन खराब करता है, उनसे बचें। एक आदमी रात को झोंपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वो थक गया तो फूंक मारकर उसने दिया बुझा दिया। लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था, पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गईं। वह आदमी बहुत बड़ा हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक दिया था। इसी तरह तुमने भी अपने जीवन में अहंकार के कारण बहुत छोटे छोटे दिए जला रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा रह जाता है। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे, तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी प्रभु महसूस होगा। मन को मजबूत बनाओ। मन है तो नौकर, पर बन बैठा है मालिक। स्वयं को कभी कमजोर साबित मत होने दो, क्योंकि डूबते सूरज को देखकर लोग घरों के दरवाजे बंद करने लगते हैं। अच्छे दोस्त बनाओ। असली दोस्त गणितज्ञ की तरह होता है, जो खुशियों में गुणा दे, दुखों में भाग दे, बुराइयों को घटा दे और गुणों को जोड़ दे। एक बदमाश था, दाढ़ी बनाने नाई के पास गया और बोला, मेरी बाल दाढ़ी सब सही कर दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। वो डर गया। शहर के सभी नाइयों ने उसे मना कर दिया। फिर वो एक गांव में पहुंचा तो उसने एक लड़के से कहा। उसने दाढ़ी बनाई, बाल सही किए। खुश होकर बदमाश ने उसे 1000 रुपये दिए। उसने पूछा, तुम मुझे डर नहीं लगा। वो बोला, डर कैसा साहब, मेरे ही हाथ में पहल थी। बोला, मतलब? बोला, उस्तरा मेरे ही हाथ में था। जरा भी खरोंच लगती तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। डर के आगे मारे बदमाश कांप गया। उस्तरे पर धार लगाओ, वासना भगाओ। तुम अपने उस्तरे पर धार लगाओ और वासना को भगाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे मन को देखो, बदलो। प्रकृति में परमात्मा को देखो। माला फेरने से मन नहीं बदलेगा। दो ही सच्चे दोस्त हैं, आईना और परछाई। आईना झूठ नहीं बोलती और परछाई साथ नहीं छोड़ता। तुम जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हो तो किसी और को ऊपर उठाओ, तुम स्वयं ऊपर उठ जाओगे। प्रेम, सम्मान, आदर या अपमान एक निवेश की तरह है। जितना दूसरों को दोगे, ब्याज सहित वापस आएगा। इंसान जब माला फेरता है तो देखो मन कहाँ है। बात तो सारी मन की है। मन को अमनी अवस्था तक ले जाना सबसे बड़ी तपस्या है। इतने बड़े ब्रह्मांड की शक्ति को तुम माला में कैसे समा सकते हो। माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया यानी जो है नहीं, बस दिख रहा है, पूरा परछाई है। यहाँ कुछ नहीं। मन सब सपने दिखाता है, लाखों जन्मों के कर्म बंधन में बांधता है। माला फेरने से कुछ नहीं होगा। मन को बदलो।
एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरे का हार था, जिसे उतार कर उसने वहीं एक आले पर रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में कौवा आया। उसे कुछ चमकीली सी चीज़ है, उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर खा न सका। कठोर हीरों पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वो उड़ गया। जब रानी ने के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया और वह वहाँ पर ही था नहीं। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रानी रोती धोती राजा के पास गई और बोली, मेरा हार गायब हो गया है, उसका पता लगाओ। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी नहीं मानी। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझको वह गायब हुआ हार ला कर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा मैं उसे अपना आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने में लगे, आधा राज्य पाने के लालच में। ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा पर कुछ दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा, वह भी कूद गया और लोग भी कूद गए, मंत्री भी कूद गया। इसी तरह नाले में भीड़ लग गई, क्योंकि नाले में हार दिखाई तो दे रहा था पर जब कूदते तो वहाँ मिलता नहीं। नाले में भीड़ लग गई। इतने में मंत्री भी कूद गया कि मैं जाऊँगा। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भी कूद जाऊँ, आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। राजा भी कूद गया। इतने में वहाँ से एक संत निकला। उन्होंने देखा और हंसने लगे, यह क्या तमाशा है। राजा, मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ। लोगों ने कहा, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है। वहाँ नाले में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते हैं हार गायब हो जाता है, किसी के हाथ ही नहीं आता। संत हंसने लगा, भाई किसी ने ऊपर भी देखा? ऊपर देखो, वह टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वो उसकी परछाई है। इसका अर्थ है, हम जिस प्रभु को पाना चाहते हैं, वह सुख शांति, जो आनंद को हम पाना चाहते हैं, वो आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है और लगता है कि हम पूरा कर लेंगे, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। पर जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख शांति प्राप्त नहीं होती। इसलिए शांति, सुख, आनंद रूपी तारों का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह हमारे ही अंदर मिलेगा, बाहर नहीं। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, कर्म सबका हिसाब रखता है। माला फेरने से दुख नहीं मिटेगा, मन का फेर बदलने से दुख मिटेगा। दुख का कारण मोह है। किसी घर से तुम्हें बहुत मोह है, घर आलीशान है, यदि उसमें आग लग जाए तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर ही आग लग गई है। तुम रोओगे, चीखोगे। फिर पता चले कि तुम्हारे बेटे ने इंश्योरेंस करवा रखा था, दुगना पैसा मिल जाएगा, तो तुम फिर खुश हो जाओगे। दुख तुम्हारे मोह में था, वो मन से हटेगा तब सुख मिलेगा। माला फेरने से कुछ नहीं बदलेगा। एक विद्वान साधु थे जो दुनियादारी से दूर रहते थे। वह अपनी ईमानदारी, सेवा तथा ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार वे पानी के जहाज से लंबी यात्रा पर निकले। उन्होंने यात्रा में खर्च के लिए पर्याप्त धन और एक हीरा संभाल के रख लिया। यह हीरा किसी राजा ने उन्हें उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर भेंट में दिया था और सो वे अपने पास न रखकर न्यासर के राजा को देने के लिए ही यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान साधु की पहचान एक फकीर यात्री से हो गई। फकीर यात्री ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए मंशा से नज़दीकियां बढ़ा लीं। एक दिन बातों में साधु ने उसे विश्वास पात्र समझकर हीरे की झलक भी दिखा दी। उस फकीर को लालच आ गया। उसने उस हीरे को हथियाने की योजना बनाई। रात को जब साधु सो गया तो उसने साधु के झोले और उसके वस्त्रों में हीरा ढूंढा पर उसे नहीं मिला। अगले दिन उसने दोपहर के भोजन के समय साधु से कहा, कितना कीमती हीरा है, आपने संभाल के रखा है ना? साधु ने अपने झोले से निकालकर हीरा दिखा दिया।
हीरा देखकर फकीर को बड़ी हैरानी हुई कि कल रात उसको क्यों नहीं मिला। आज रात फिर प्रयास करेगा, ये सोचकर उसने दिन काटा और सांझ होते ही तुरंत अपने कपड़े टांग कर सामान रखकर स्वास्थ्य ठीक नहीं है कहकर जल्दी सोने का नाटक किया। फिर साधु भी सो गया। आधी रात को फकीर ने उठकर फिर साधु के कपड़े और झोला देखा, उसे हीरा फिर नहीं मिला। अगले दिन उदास मन से फकीर ने साधु से पूछा, इतना कीमती हीरा संभाल कर तो रखा है ना? साधु ने फिर पोटली से हीरा निकाल कर दिखा दिया। अब हैरान परेशान फकीर ने साधु से खुलकर पूछ ही लिया, मैं पिछले 2 रातों से आपके कपड़े और झोले में इस हीरे को ढूंढता हूँ, मुझे क्यों नहीं मिलता है? साधु बोले, मुझे पता है तुम कपटी हो, तुम्हारी नीयत खराब है इस हीरे पर, इसलिए तुम्हारे ही कपड़ों में छुपा कर रख देता हूँ और सुबह निकाल लेता हूँ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने भीतर नहीं झांकता, दूसरे में ही सारे अवगुण खोजता रहता है। फकीर अब और जल गया। उसने सुबह एक योजना बनाई, जोर जोर से चिल्लाया, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरा एक कीमती हीरा चोरी हो गया है। सबकी तलाशी ली गई। जब साधु की बारी आई तो उनसे कहा, आप पर क्या तलाशी लें? साधु बोले, शंका नहीं होनी चाहिए, मेरी भी तलाशी ली जाए। कुछ नहीं मिला। फिर फकीर ने साधु से पूछा, हीरा कहाँ गया? साधु बोले, मैंने बाहर फेंक दिया। जानते हो क्यों? मैंने जीवन में 2 ही पुण्य कमाए हैं, एक ईमानदारी और दूसरा विश्वास। मेरे पास हीरा मिलता तो लोग विश्वास नहीं कर पाते। मैं धन और हीरा तो गंवा सकता हूँ, ईमानदारी, विश्वास, सत्यनिष्ठा खोना नहीं चाहता। मेरे पुण्य मेरे साथ जाएंगे। फकीर ने साधु से माफ़ी मांगी और पैर पकड़कर रोने लगा और फिर फकीर उसका शिष्य बन गया। अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। निर्मल मन जन सोम ये भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सिर्फ माला मत फेरो, अपने मन को फेरो। मन भरते यानी मन के बदलते ही तुम्हारी उन्नति शुरू हो जाएगी। माला फेरते समय भी मन टिकता कहाँ है, वो दौड़ता ही रहता है। फिर क्या फ़ायदा? मंदिर में भी मन है, दौड़ ही रहा है। मन को टिकाना ही साधना है। मन को पहचानो, उसे पढ़ो, उसी को काबू में रखो। अब यदि बात करें पैर छूने की, यूँ तो बड़े बूढ़ों के हम पैर छुए जाते हैं और हर इंसान छूता है, लेकिन ज़्यादा कोशिश ना करें कि आप अपने पैर किसी से छुपाएं, क्योंकि पैर जो छूता है वो आपके बहुत सारे पुण्य ले जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपके घर के सामने माना कोई एक बदमाश आए, तो आप अपने बच्चों को बोलते हैं जल्दी से अंदर जाओ, इनके दर्शन भी मत करो, यानी बदमाश को देखो भी नहीं। लेकिन जैसे ही आपके घर के सामने संत आता है तो आप जल्दी से बुलाते हैं और उससे पैर छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि जब संत के पैर छुएंगे तो बच्चे को आशीर्वाद मिलेगा और उनका किया गया पुण्य वैराग्य बच्चे में आएगा। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी संत के पैर छूते ही जो व्यक्ति पैर छूता है वो भी उसका इतना वैराग्य उनके अंदर आ जाता है कि घर बार छोड़कर वो संत बन जाता है। और इसलिए कई सारे संत बिल्कुल भी अपने पैर किसी से नहीं छुपाते हैं, क्योंकि संत का वैराग्य उसके अंदर आ जाता है। इसलिए अपने पैर कम से कम छुपाने की कोशिश करनी चाहिए। पैर छुपाना बहुत अच्छी बात नहीं है, सिर्फ वो नम्रता सिखाता है, वो सही है, किसी के आगे झुकना, नम्रता करना ठीक है, लेकिन पैर ज़्यादा अपने छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या मंदिर में भगवान है? मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके एक मूर्ति को तुम डालते हो, माला फेरते हो, माला फेरने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को फेरो। हमेशा शाम को जब कभी भी तुम परेशान हुआ करो, ये देखा करो वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तब तुम देखोगे कि ये जहाँ जो चीज़ तुम्हें परेशान करे उसी को काबू में रखो और उस पर अपनी एक तपस्या करो कि ये चीज़ मुझे परेशान क्यों कर रही है, उसको पकड़ो और उस पर काम करो, तो ये मन तुम्हारा काबू में आ जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा मन काबू में आता जाएगा, मन को पकड़ते जाओगे, तुम बहुत बड़े तपस्वी, ज्ञानी और आनंद में रहने लगोगे। इसलिए माला नहीं, मन को फेरो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।